जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले सभी भक्तों को हम बताना चाहते हैं, अब माता रानी जी का दरबार आपको ऐसा ही सजा दिखाई देने वाला है। हर रोज अब माता रानी जी का दरबार इसी तरह से रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता रहेगा। माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि अब हर रोज आपको माता रानी जी के भवन के बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन होने वाले हैं। जैसे कि नवरात्रों के समय में माता रानी जी के दरबार को सजाया जाता है, ऐसे ही अब रंग बिरंगी लाइटों से हर समय माता रानी जी का दरबार जगमगाता रहेगा। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माता रानी जी के दरबार में मौसम कैसा है, भीड़ कितनी है, माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में आप कैसे बैठ सकते हैं, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी सभी के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र पावन यात्रा। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। सबसे पहले बात करें तो मौसम की। देखिए, माता रानी जी के दरबार में मौसम पूरी तरह से नॉर्मल है, कोई भी ज्यादा ठंड आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल नॉर्मल मौसम माता रानी जी के दरबार में बना हुआ है। हालांकि जब आप कटरा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा मार्ग पर यात्रा करते हुए आपको गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे। ऐसे में आपको गर्म कपड़े या मोटे कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। बोलो जय माता दी। बात करें माता रानी जी के दरबार में भीड़ कितनी है। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, काफी सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली से माता वैष्णो देवी जी के कटरा धाम तक आने वाली ट्रेनें, काफी सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं, जिसकी वजह से अभी माता रानी जी के दरबार में कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही खुले, बड़े ही प्यारे दर्शन माता रानी जी के भक्तों को हो रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद जैसे ही ट्रेनें चल पड़ेंगी, उसके बाद हो सकता है थोड़ी सी भीड़ माता रानी जी के दरबार में आपको देखने को मिल सकती है। वैसे ट्रेनें कब चलेंगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही ट्रेनें चलेंगी हम वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे देंगे। वहीं अर्धकुंवारी भवन पर जो गर्भजून गुफा है उसकी बात करें तो अर्धकुंवारी भवन पर भी गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए भी कोई ज्यादा वेटिंग नहीं है, क्योंकि भीड़ ना होने की वजह से अर्धकुंवारी भवन पर भी गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए अब भक्तों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। 2 से 4 घंटे की वेटिंग में ही भक्तों को माता रानी जी की पवित्र गुफा गर्भजून गुफा के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप बड़े ही आसानी से अर्धकुंवारी भवन पर गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। बात करें गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आपको क्या कोई टोकन ऑनलाइन बुक करवाना होता है, तो देखिए, किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन टोकन आपको बुक नहीं करवाना होता। आपको बस एक काम करना होता है, जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी भवन पर गर्भजून गुफा का पर्ची काउंटर है, आपको पर्ची काउंटर पर जाकर गर्भजून गुफा का टोकन ले लेना है। टोकन लेने के बाद आपको आपका वेटिंग समय बताया जाता है। आप उतनी देर में या तो अर्धकुंवारी भवन पर ही इंतजार कर लें, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। माता रानी जी के भवन पर जाकर आप माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। भैरव बाबा जी के दर्शन करके जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप अर्धकुंवारी भवन पर गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अगर वापसी में आते समय आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस क्लॉक रूम में अपना सारा सामान जमा करवा दें, क्योंकि माता रानी जी की गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आपको सारा सामान लॉकर में जमा करवाना होता है। गर्भजून गुफा में किसी भी तरह का सामान ले जाना मना है।
गर्भजून गुफा 24 घंटे 365 दिन खुली रहती है। गर्भजून गुफा कभी भी बंद नहीं होती है, लेकिन जो माता रानी जी के भवन पर प्राचीन गुफा है वो फिलहाल अभी बंद है। काफी सारे भक्त मुझसे पूछते हैं क्या माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुली हुई है? तो देखिए, प्राचीन गुफा हर साल 14 जनवरी को खुलती है और लगभग फरवरी महीने तक खुली रहती है। बाकी दिनों में प्राचीन गुफा को बंद रखा जाता है। अर्धकुंवारी भवन पर ये गर्भजून पर्ची काउंटर है। आपको यहीं से लाइन में लगकर अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेना है। देखिए, आप जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों को लाइन में लगना जरूरी नहीं है। आप कोई भी एक सदस्य सभी का गर्भजून पर्ची काउंटर से टोकन ले सकता है, लेकिन आपको सभी के RFID कार्ड लेकर काउंटर पर आना होगा। आपको सभी के RFID कार्ड लेकर गर्भजून पर्ची काउंटर पर आना होगा। उसी के बाद आपको गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन दिया जाएगा। अगर आप सभी के RFID कार्ड लेकर यहाँ पर नहीं आएंगे तो आपको सिर्फ उतने का ही टोकन दिया जाएगा जितने के आपके पास RFID कार्ड हैं। इसीलिए ध्यान रखें, सभी का RFID कार्ड लेकर आप एक ही आदमी गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। बोलो जय माता दी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे भक्तों, हमने पिछली रामनवमी पर पिछले महीने श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। अगर आपने अभी तक हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा का व्लॉग नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का व्लॉग देखना ना भूलें। बोलो हर हर महादेव, जय माता दी। माता रानी जी के दरबार से आप अभी दर्शन कर रहे हैं। सामने दुर्गा भवन है। इसी दुर्गा भवन के अंदर माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें आप शाम को 7 बजे के बाद जाकर रुक सकते हैं। धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद खुलती है। धर्मशाला में रुकने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। बिल्कुल फ्री धर्मशाला है। आप रात के समय माता रानी जी के इस दुर्गा भवन के अंदर रुक सकते हैं। वहीं माता रानी जी के दर्शन करने से पहले आप सभी भक्तों को माता रानी जी के दरबार में बने पार्वती भवन के अंदर जाकर लॉकर रूम में अपना लॉकर लेना होता है। इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर ले लें। लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है, क्योंकि जब तक आप लॉकर नहीं लेंगे, लॉकर में अपना सामान जमा नहीं करवाएंगे, तब तक आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते। क्योंकि माता रानी जी की पवित्र गुफा में किसी भी तरह का कोई भी सामान ले जाना मना है। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप इसी पार्वती भवन में अपना सारा सामान जमा करवाएं। उसके बाद पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान करें और उसके बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। इसी पार्वती भवन के सामने यहाँ पर प्रसाद की शॉप है। आप यहाँ से माता रानी जी का प्रसाद भी ले सकते हैं। माता रानी जी का प्रसाद 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए में उपलब्ध है। आप जैसा प्रसाद लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे का यूज कर सकते हैं। रोपवे की बुकिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। आप ऑनलाइन के लिए माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोपवे की टिकट बुक करवा सकते हैं। अभी सिर्फ मई महीने के लिए बुकिंग ओपन है। अगर आपको जून या जुलाई महीने की बुकिंग करवानी है तो जून महीने की बुकिंग 1 जून को शुरू हो जाएगी। जुलाई महीने की बुकिंग 1 जुलाई को शुरू हो जाएगी। अगर आप इसी महीने यानी मई महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो मई महीने की रोपवे की बुकिंग ओपन हो चुकी है। आप माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। अगर आप ऑफलाइन में बुकिंग करवाते हैं तो भी आपको 100 रुपए देने होते हैं पर पर्सन। रोपवे की जो सुविधा है वो माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी तक चलती है। कटरा से माता रानी जी के भवन तक किसी भी तरह का कोई रोपवे या बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कटरा से सिर्फ हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है, जो कि आपको सांझी छत तक मिलती है। सांझी छत के बाद आपको 3 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर माता रानी जी के भवन तक पहुंच सकते हैं। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हम
और भी कड़ी मेहनत करके आप सभी भक्तों के लिए वीडियो बनाते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं हेमकोटी पर। हेमकोटी पर आप सभी भक्तों के लिए डोसा पॉइंट बनाया गया है और श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर भोजनालय भी आपको मिल जाता है। आप डोसा पॉइंट के अंदर बैठकर डोसा खा सकते हैं या फिर आप भोजनालय में बैठकर राजमा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, जैसा भी खाना आपको खाना है वैसा भोजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हेमकोटी पर काफी सारे भक्त यहाँ पर बैठकर भोजन करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। हेमकोटी से माता रानी जी का भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही भक्त हेमकोटी पर पहुंचते हैं, भक्तों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह आ जाता है। भक्त जोर जोर से जय माता दी करते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर और आपको माता रानी जी के भवन के दर्शन करवाते हैं। जब आप ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो ताराकोट मार्ग आगे चलकर माता रानी जी के इस पुराने मार्ग में यहीं पर आकर मिल जाता है। काफी सारे भक्त सोचते हैं जो नया मार्ग यानी ताराकोट मार्ग है वो सीधे माता रानी जी के भवन की ओर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताराकोट मार्ग आगे चलकर इसी माता रानी जी के पुराने मार्ग में यहीं पर आकर मिल जाता है। सामने देखिए लिखा हुआ है भवन जाने का रास्ता, और ये जो ऊपर से जो भक्त आ रहे हैं ये अर्धकुंवारी से आ रहे हैं, क्योंकि अर्धकुंवारी से जब आप गर्भजून गुफा का टोकन लेते हैं तो आप यहीं से आते हुए इसी हेमकोटी वाले मार्ग में मिल जाते हैं। इसी मार्ग में अर्धकुंवारी से जो मार्ग आता है वो भी यहीं पर मिलता है और ताराकोट मार्ग से जो मार्ग आता है वो भी हेमकोटी वाले मार्ग पर मिल जाता है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर। जहां पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय है ठीक वहीं से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जाता है। अगर आप अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो आपको माता रानी जी का भवन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन की ओर जाते हैं तो यहाँ से माता रानी जी का भवन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने वाला मार्ग हेमकोटी मार्ग है और यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर आगे जैसे ही आप चलेंगे आप पहुंच जाएंगे बैटरी कार स्टैंड पर, और ये सामने वाला मार्ग अर्धकुंवारी की ओर जाता है। यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर अर्धकुंवारी भवन है। आप अर्धकुंवारी पर जाकर अर्धकुंवारी गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना टोकन लेकर अर्धकुंवारी से ही जो अलग रास्ता जाता है आगे चलकर हेमकोटी वाले रास्ते में ही मिल जाता है। आप वहीं से होते हुए माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आपको अर्धकुंवारी भवन पर गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं करने हैं तो आप हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। वहीं बात करें तो अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो देखिए घोड़े के लिए आपको बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए एक साइड के 1250 रुपए देने होते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाते हैं तो वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको एक साइड के 3150 रुपए देने होते हैं। आप जैसे चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने में 5 से 6 घंटे लग जाएंगे एक साइड के। मतलब माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के दर्शन करके आपको वापसी कटरा आने में 15 से 18 घंटे लग जाते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा करें जिससे आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। कटरा से जैसे ही आप माता रानी जी के भवन की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं आपको हम कहना चाहते हैं अपने साथ कोई भी किसी भी तरह का फालतू या भारी सामान लेकर यात्रा पर ना जाएं, क्योंकि ये यात्रा 12 किलोमीटर की यात्रा है और चढ़ाई का मार्ग है। चढ़ाई करते समय आपको तकलीफ ना हो इसीलिए आप अपने साथ कम से कम सामान लेकर यात्रा करें। जो ज्यादा जरूरी सामान है, पहनने के लिए जो कपड़े हैं, जो ज्यादा जरूरी सामान हो सिर्फ अपने साथ वो ही सामान लेकर यात्रा शुरू करें जिससे आपको यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो।
बोलो जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आने वाले समय में जब आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं और आपको अगर शिवखोड़ी जाना है तो कटरा बस स्टैंड के अंदर ये लक्ष्मी ट्रैवल है। यहाँ से शिवखोड़ी जाने के लिए हर रोज सुबह बस निकलती है। पहली बस लगभग सुबह 8 बजे निकलती है। आप बस में बैठकर शिवखोड़ी जा सकते हैं। शिवखोड़ी आने और जाने के लिए आपको 250 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। लक्ष्मी ट्रैवल का कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बता दूं, कटरा से शिवखोड़ी जाने में और वापस आने में आपको 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। अगर आप सुबह 8 बजे वाली बस में शिवखोड़ी के लिए निकलते हैं तो रात को आप लगभग 8 या 9 बजे तक ही वापस कटरा आ सकते हैं। आप समय को ध्यान में रखकर ही शिवखोड़ी की यात्रा करें, क्योंकि काफी सारे भक्तों की ट्रेन होती है। इसीलिए आपको बता दें 12 से 14 घंटे आपको शिवखोड़ी की यात्रा में लगते हैं। कटरा मेन चौक पर ये पानी का फव्वारा है। इसके बिल्कुल ठीक सामने ये सफेद रंग की बिल्डिंग है, जिसे J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस भी कहते हैं। J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपको काफी सारे सस्ते रूम भी मिल जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी रूम नहीं लेना है, आप चाहते हैं आपका सामान जमा हो जाए और आप माता रानी जी की यात्रा पर जा सकें, तो आप सभी भक्तों के लिए इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर सामान जमा करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए क्लोक रूम की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। आपको सामान जमा करवाने के लिए पर बैग 30 रुपए देने होते हैं। यहाँ पर अपना सामान जमा करवाएं, उसके बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। जय माता दी। जय 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 मां, जय 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 जय